ही से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो, आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का, अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में स्वागत है। हम हमारी आंखें खोल देने वाले महीने के अंतिम हफ्ते में प्रवेश कर रहे हैं। हम हमारी मनोदशा बदलने के द्वारा अपने जीवन का दृष्टिकोण बदलने के विषय देख रहे हैं। यदि आप उसकी ओर देखना नहीं चाहते हैं तो आप अपनी मनोदशा नहीं बदल सकते। मेरे मित्र जॉन मैक्सवेल मेरी मदद करने के लिए यहाँ एक बार फिर आए हैं। जॉन, ये अद्भुत है। जॉयस, मुझे यह महीना पसंद है। मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद। मुझे आपकी सेवकाई पसंद है और आपके दर्शकों ने लिया होगा। मेरा मतलब इस अंतिम हफ्ते में उन्होंने निश्चय ही कहा होगा कि ठीक है, मैं सच में उन्नति पा रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं। सच में तो मैं कल्पना कर रहा हूं कि इस समय तक बहुत से लोग अपने जीवन में यह बदलाव देख रहे हैं जिसके विषय उन्होंने महीने के आरंभ में सोचा भी नहीं होगा। और फिर मैं सोचता हूं कि यह बदलाव लाने में उनकी मदद करने में आपके किए गए परिश्रम के कारण हुआ। दो तरह के अगुवे मैं देखता हूं। कई बार एक तरह के अगुवे होते जॉयस, जिनकी अपनी सेवकाई होती है। वे सामान्यतः कहते हैं मेरी सेवकाई के समान, मेरी सेवकाई में आइए, मेरी सेवकाई में कुर्सियां भर दे। और फिर आपके समान अगुवे होते हैं, क्योंकि मैंने आपको इस कार्यक्रम में देखा है कि लोग गवाही देते हैं कि उनका जीवन परमेश्वर ने कैसे बदला। और मैंने आपके जीवन में आनंद देखा। आपकी सेवकाई में आनंद इतना ही नहीं कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या कर रहे हैं, परंतु यह कि परमेश्वर आपकी सेवकाई के द्वारा लोगों में क्या कर रहे हैं जो आपके दर्शक हैं। इसलिए मैं बहुत उत्साहित हूं, क्योंकि मैं सोचता हूं कि यह कई लोगों के लिए जीवन बदल देने वाला महीना होगा। वे आज से 1 साल या 5 साल के बाद पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे जॉयस के साथ अगस्त महीना बिताने के लिए मैं खुश हूं और उसने सच में मुझे 30 दिनों के लिए समर्पण दिया कि मैं अपनी मनोदशा बदल दूं। हाँ, धन्यवाद जॉन, मुझे उभारने के लिए, उत्साहित करने के लिए। मुझे लोगों की मदद करना पसंद है। मैंने अपने जीवन में कई वर्ष कठिनाई में गुजारे हैं और अब मैं बहुत खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, तृप्त हूँ। और मेरी मनोदशा के साथ व्यवहार करने के लिए मेरे पास सब कुछ था। परमेश्वर हमारी मदद के लिए हमारे साथ है, परंतु हमें उसे करने देना चाहिए। बिल्कुल सही। प्रभु सकारात्मक है, उसके पास अच्छी मनोदशा है और परमेश्वर की इच्छा अगर आप चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के साथ सहमत होना चाहिए। बिल्कुल सही। आप जानते हैं कि जब आपकी मनोदशा बदल जाती है तो फिर सच में आपका जीवन और सेवकाई बदलती है। और मैंने यह पाया है कि जब हम पाते हैं कि हमारे साथ कुछ सच में अच्छा होता है तो हम उसे दूसरे को देना चाहते हैं। यह मानो ऐसा है, मैं सच में उसे दूसरों को बांटूं। मैं वहां पर था, मैं जानता हूं कि क्या कह रहे हैं। एक बात है जॉयस, जब आप अपने लोगों के साथ बातें करती है, उनके साथ काम करती है, जिन बातों में से वे होके जा रहे हैं, आप बड़ी ईमानदारी से कह सकते हैं मैं वहां पर थी। मैं जानती हूं असंतुष्ट होना क्या है, मैं जानती हूं कि बहाने बनाना क्या है, मैं जानती हूं कि जिम्मेदारी न लेना, दूसरों पर दोष थोपना क्या है। मैं वहां पर थी। मैंने हर समय पाया कि मुझे सबसे बड़ी मदद उन लोगों से मिलती है जो उसमें से होकर गए हैं, परंतु अब वे वहां नहीं है। ठीक, परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा, अपने समर्पण के द्वारा उन्हें ऊंचाई पर ले गया। यदि मानो परमेश्वर से जॉयस और जॉन मैक्सवेल के लिए कर सकता है तो परमेश्वर मेरे लिए भी कर सकता। वो किसी का पक्षपात नहीं करता। मैं सोचता हूं कि यह बड़ा प्रोत्साहन है। इसीलिए इस कार्यक्रम में पूरा महीना उन्होंने गवाहियां देखी हैं, उन्होंने आपकी शिक्षा सुनी है, वे हमारे साथ रहे हैं। और मैं सोचता हूं कि वे अब तक सहमत हो गए होंगे कि उनकी मनोदशा चुनाव है, वे चुनाव कर सकते हैं और अपना जीवन उत्तम बना सकते हैं। जानते हैं जॉन, मेरे जीवन में एक बुरी मनोदशा थी, उसके विषय आज हम बात करने वाले हैं। मेरे पास बलवा करने वाली मनोदशा थी। फिर जैसे मैंने परमेश्वर के साथ मेरा संबंध निरंतर जारी रखा तो मैंने जाना कि परमेश्वर की आज्ञा मानना महत्वपूर्ण है। मुझे उसके साथ कोई समस्या नहीं हुई। मतलब हाँ, परमेश्वर की आज्ञा मानने में मुझे समस्या थी, परंतु परमेश्वर की आज्ञा मानने में मुझे मनोदशा की समस्या नहीं हुई। मैं परमेश्वर की आज्ञा मानने में आज्ञाकारी होने के विषय सीखना चाहती थी, परंतु मैं लोगों के निश्चय ही अधीन नहीं होना चाहती थी, क्योंकि मेरे भूतकाल में लोगों ने मुझे चोट पहुंचाई थी और मैं महसूस करती थी कि लोग मेरा लाभ उठाना चाहते हैं। मेरे जीवन में बहुत घमंड भी था, इसलिए मैं सोचती थी कि कोई नहीं जानता कि क्या किया जाए, तो फिर वे मुझे क्या करना चाहिए बताने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। इसलिए हमें केवल परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी मनोदशा ही नहीं बनानी है, क्योंकि यीशु ने कहा यदि मुझसे प्रेम है तो मेरी आज्ञा भी मानोगी। परंतु साथ में हमें यह भी जाना है कि परमेश्वर हमसे अपेक्षा करते हैं कि हमें इस पृथ्वी पर किसी के अधिकार में रहना है। वॉचमैन नी ने कहा, मैंने उनकी बहुत सी किताबें पढ़ी हैं और जो उन्होंने लिखा है उसकी मैं सराहना करती हूँ।
उन्होंने कहा है कि हर व्यक्ति जब कमरे में आता है तो उसका पहला काम ये है कि उस कमरे में कौन अधिकार के अधीन है और उस अधिकार की अधीनता में आने का निर्णय ले, ये जान ले। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? मैं सोचता हूं कि अधिकार सीधा और आड़ा है। मैं उन लोगों तक दौड़ कर गया जो कि सामान्यतः परमेश्वर के आत्मिक लोग हैं। मैं परमेश्वर की आज्ञा मानता हूं, परंतु फिर मैं अपने आप में ही काम करता हूं। मैं यह नहीं सोचता कि संभव है। आइए मैं इसे ऐसे कहूं, मेरे आत्मिक चलने में मैंने यह पाया कि परमेश्वर के अधीन होना आसान है क्योंकि वह परमेश्वर है। हेलो। परंतु उस व्यक्ति के अधीन होना जिसकी कीमत में उतनी नहीं करता जितना मुझे करना चाहिए, यह अलग बात है। उसने मुझे एक दिन स्पर्श कर लिया जॉयस, कि जब मैं दूसरे व्यक्ति की अधीनता में नहीं आता हूं तो मैं उनकी कीमत नहीं करता। यह सीख परमेश्वर ने मुझे सच में जीवन बदलने में मदद की। और जब मैंने यह सीख ली, तब से लेकर मुझे किसी भी अधिकारी की अधीनता में आने में कोई समस्या नहीं हुई। जैसे वॉचमैन नी ने कहा है, कमरे में जो अधीनता में उसका अनुकरण करें। परमेश्वर ने मुझे यह सिखाया। परमेश्वर की कीमत करना मेरे लिए आसान था, परंतु लोगों की कीमत करना कठिन था। उस दिन जब मैंने यह पाया कि परमेश्वर कैसे हर एक की कीमत करता है। आपने सच कहा। अब जॉयस, उदाहरण के लिए हम अपना उपयोग करते हैं। यदि शो खत्म हो जाने के बाद आपकी संस्था से ऐसा कोई व्यक्ति आता है जिसका मूल्य आपके लिए बहुत है, आप ये कहते हैं, जॉन मैं चाहती हूं कि आप इन व्यक्ति से मिले, मैं चाहती हूं कि आपको बताओ कि हमारे लिए क्या करते हैं, 11 वर्षों से हमारे लिए काम कर रहे हैं। आप उसके विषय में अच्छी बातें बताती है। सबसे पहले, हालांकि मैं उन्हें नहीं जानता हूं और उनसे मैं पहली बार मुलाकात कर रहा हूं, फिर भी मैं उनकी कीमत करूंगा। इसलिए नहीं कि मैं उसकी कीमत करता हूं, परंतु मैं उसकी कीमत इसलिए करूंगा क्योंकि आप उसकी कीमत करते हैं। अच्छी बात। इसलिए सच में उनके प्रति आपने मेरे अंदर आदर निर्माण किया क्योंकि आप उनकी कीमत करते हैं। एक दिन परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि यदि मैं सच में उनकी कीमत करता हूं तो सच में मैं उन लोगों की कीमत करूंगा जिनकी वहां कीमत करता। ये बहुत ही अच्छी बात है। और मेरे लिए असंभव है कि मैं उसकी सही कीमत करूं और उनकी सही कीमत ना करूं। जिस क्षण मैंने यह समझ लिया कि जब मैं उनकी कीमत करता हूं तो मैं उन लोगों की कीमत करूंगा जिनकी वह कीमत करता, मैंने लोगों को अलग प्रकाश में देखा। अब अचानक मैं उन लोगों की भी कीमत कर सकता हूं जिन्हें मैं जानता भी नहीं हूं, परंतु मैं उनकी कीमत कर सकता हूं क्योंकि परमेश्वर ने की, और फिर अधीन हो सकता हूं। मैं सोचता हूं कि जब तक उस व्यक्ति की सही कीमत न करते तो उसके अधिकार में आना पूरी रीति से असंभव है। जिस दिन मैंने ये जाना कि परमेश्वर उनकी कीमत करते हैं, इसीलिए मुझे भी उनकी कीमत करनी है। इसके कारण मैं पहले से भी उत्तम रीति से अधीन हो गया। देखिए, उस व्यक्ति की कीमत करने के लिए उस व्यक्ति के सिद्ध होने की जरूरत सही है, बिल्कुल ही नहीं। मैं सोचती हूँ कि दूसरे लोगों के प्रति हमें अधीनता में आने में कठिनाई इसलिए आती है। सबसे पहले तो ये घमंड होता है, हम नहीं चाहते कि कोई हमें बताए कि क्या करना है। दूसरी बात, शायद हमने उन्हें गलतियां करते हुए देखा सही है। या शायद हम जानते हैं कि वे अपने सब दृष्टिकोण में या उनके सब चुनाव में सही नहीं है, परंतु सच तो यह है कि यदि वे उस अधिकार पर हैं, सही है, तो हमें उनके प्रति अधीनता की मनोदशा रखनी है। अब आप उनके प्रति अधीनता में नहीं आ सकते जो आपको कुछ गलत करने के लिए कहते हैं या परमेश्वर के वचन के विरुद्ध करने के लिए कहते हैं, परंतु हमें अधीनता की मनोदशा के साथ रहना। जब हम वैसा करते हैं, ये हम पर से बड़ा दबाव उठा देता है। निश्चय ही। मैं हर समय कहती हूँ कि पूरे संसार में जाना कठिन काम है। मैं पूरे संसार में जाने की कोशिश में थी, और जैसे मैंने परमेश्वर पर भरोसा करना शुरू किया, उसकी आज्ञाकारी हुई, और जिनकी अधीनता में थी मैं उनकी आज्ञाकारी हुई। ये विश्वास किया कि परमेश्वर कभी भी दूसरों को मेरा फायदा नहीं लेने देंगे और वो मेरे रक्षक हैं, तो मेरे लिए जीवन आसान हो गया। और फिर वह व्यक्ति जो कहता है कि मैं अपने अधिकारियों के अधीन नहीं रह सकता हूं, वे तो सही नहीं करते हैं, वो सच में ये नहीं समझता है कि मैं भी बिल्कुल सही नहीं कर रहा हूं, मैं भी सही नहीं करता हूं। हाँ। दूसरे शब्दों में बहुत सी साधारण सी बातें हैं। मैंने बहुत समय पहले जाना कि हम तो खुद तक हमारे उद्देश्यों द्वारा पहुंचते हैं, ठीक, और दूसरों तक स्वभाव द्वारा पहुंचते हैं। बिल्कुल ठीक। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं वह नहीं करना चाहता था, परंतु ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि हमें ये लेन देन के सिद्धांत का उपयोग करना है और हमें उससे फेर कर वहां जाकर कहना है कि जानते हैं, उनका व्यवहार शायद वैसा नहीं है जैसा मैं सोचता था, परंतु मैं जानता हूं कि उनका उद्देश्य सही है। मैं सोचता हूं कि जब तक कि उस व्यक्ति का उद्देश्य सही है, उसका उद्देश्य सही होता है, तो परमेश्वर का उद्देश्य उनके पास है, सही उद्देश्य है, तो मैं उनके अधीन हो सकता हूं। कई बार शायद उनकी क्रियाएं ऐसी नहीं होगी जैसे कि होनी चाहिए, परंतु उनके हृदय के कारण मैं अधीनता में आ सकता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि हमें बाहरी व्यवहार को अनदेखा करना है और हृदय की ओर देखना और कहना, मैं जानता हूं कि उनके हृदय का उद्देश्य सही है।
मैंने बहुत समय पहले जाना कि हम स्वयं की ओर गुलाबी रंग के चश्मे से ओ बिल्कुल सही। क्या आपने कभी ऐसा चश्मा पहना है जो गुलाबी हो और फिर सब कार कितनी सुंदर दिखाई देती है, सब कुछ बिल्कुल कितना चमकती है। सुंदर दिखाई देता है। हम खुद की ओर गुलाबी रंग के चश्मे से देखते हैं, परंतु बाकी सब लोगों की ओर मैग्नीफाइंग ग्लास में देखते हैं। हमें ये जान लेना है कि हाँ सही हम है। सच में वैसा नहीं कर सकते हैं। बाइबल के बहुत से सिद्धांत यहाँ लागू होते हैं, जैसे कि जैसा आप चाहते हैं दूसरे आपके साथ करें, वैसे ही आप दूसरों के साथ बिल्कुल करें। सही, बिल्कुल सही। जब हम अधिकार के क्षेत्र में होते हैं, क्या चाहते हैं कि लोग आपके साथ आराम से रहें, आज्ञाकारी रहें और जो हम कहते हैं उसे अच्छी मनोदशा के साथ करें, या हम चाहते हैं कि कोई हर समय लड़ता रहे और बुरी मनोदशा रखे? निश्चय हम चाहते हैं कि लोग अच्छी मनोदशा रखें। किसी भी कंपनी कोई उन्नति चाहता है तो उनके पास वहां आज्ञाकारी मनोदशा होनी चाहिए, नहीं तो बिल्कुल सही। वे कभी भी अगले स्तर तक नहीं पहुंच सकेंगे, क्योंकि कोई यहाँ नीचे समस्या रखने वालों को पदोन्नति नहीं देना चाहता है। समस्या को आप पदोन्नति नहीं देते। ऐसा करने पर आप उसे समस्या को बढ़ाते पदोन्नति दे हैं, पूरी क्रिया को ऊपर उठाते हैं और फिर वह वापस वहां जाता है। यदि आप छोटी बात में विश्वास योग्य नहीं है तो आप बहुत सी बड़ी बातों के अधिकारी नहीं हो। और यदि आप आज्ञाकारी नहीं है, यदि मैं आज किसी दूसरे की अधीनता में नहीं आ सकता हूं, तो यह वो बात नहीं है कि मैं किसी दिन यदि अधिकार पालूं तो मैं उसे कर सकूंगा क्योंकि मैं वहां पर पहुंचा हूं। नहीं, वह हृदय की मनोदशा है। यह आत्मिक बात है जिसे मैं सोचता हूं कि इसे हमारे हृदय में स्थिर करना है। जिस दिन मैंने समझ लिया कि मेरे पाप और जीवन की सब बातों के बावजूद भी परमेश्वर मेरी कीमत करते हैं, यदि प्रभु मेरी मानवता के बावजूद मेरी कीमत करते हैं, तो फिर मैं दूसरों की मानवता के बावजूद उनकी कीमत कर सकता हूं। मैं सोचता हूं कि व्यक्ति जो दूसरों को क्षमा नहीं कर सकता है, वो सच में परमेश्वर ने उन्हें कैसे क्षमा किया, इस विषय में बहुत ही सीमित मनोवृत्ति रखता है। और जब मैं देखता हूं कि कोई व्यक्ति क्षमा नहीं कर सकता, वहां तक नहीं पहुंच सकता, मैंने हर समय पीछे मुड़कर देखा और जाना कि वे अपने जीवन में कभी भी नहीं समझते कि परमेश्वर ने उन्हें कैसे क्षमा किया है, और जब हम अयोग्य ही थे तब परमेश्वर हम तक पहुंचने योग्य था। और सच में दूसरों के प्रति दया की मनोदशा रखना और लोगों को क्षमा करना तो आज्ञाकारिता का काम है। यही है। हम उसे करते इसलिए नहीं कि हम ऐसा महसूस करते नहीं, हैं, ये भावना नहीं है, निर्णय है। परंतु इसलिए परमेश्वर हमें करने के लिए कहते हैं, और इसी के विषय में हम कार्यक्रम के अगले भाग में बातें करेंगे। आपने उसमें हमारी अगुवाई की है। हम दया और क्षमा करने की मनोदशा रखने के विषय बातें करेंगे। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि इस ब्रेक के बाद हम आप में से कई लोगों के लिए मुख्य कुंजी की बातें बताएंगे। खोज निकालें कि ये क्या है आगे। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। क्षमा न करने के समान कुछ और आपके जीवन को नुकसान और नीचे नहीं गिरा सकता है। जानते हैं, क्षमा न करना एक मनोदशा है, यह निर्णय है, महसूसीकरण नहीं। जॉन मैक्सवेल ने किताब लिखी है विनिंग विद पीपल, और वो निश्चय ही समझता है कि यदि उनके जीवन पर कड़वाहट राज करे तो कोई विजयी नहीं होता है। हाँ, यह सत्य है। सच में विनिंग विद पीपल किताब में जॉयस मैंने ऊंचे मार्ग का सिद्धांत बताया है, जो सामान्यतः कहता है जैसे लोग हमारे साथ व्यवहार करते हैं, उनके साथ उससे भी उत्तम व्यवहार करने से हम ऊंचे पहुंचते हैं। यात्रा करने के लिए 3 मार्ग। नीचे रास्ता, जिसका सामान्यतः अर्थ है कि लोग जैसे मुझसे व्यवहार करते हैं मैं उनसे भी बुरा व्यवहार करूंगा। बीच का रास्ता कहता है कि यदि तुम मुझसे अच्छा व्यवहार करोगे तो मैं अच्छा व्यवहार करूंगा, यदि तुम मुझसे बुरा व्यवहार करोगे तो बुरा व्यवहार करूंगा, और बिल्कुल वैसे ही करूंगा। परंतु ऊंचा मार्ग नहीं कहता, वह अनुग्रह का मार्ग है। अच्छी बात है। यह परिपक्व मार्ग है। यदि मैं यात्रा करके कहता हूं आप मुझसे कैसे व्यवहार करते हैं, उसके अनुसार मैं आपके साथ व्यवहार नहीं करूंगा। बहुत साल पहले मनोदशा के विषय में एक बुद्धिमान व्यक्ति ने मुझसे कहा, हमारे साथ क्या होता है वह नहीं, परंतु हमारे अंदर क्या होता है वह मायने रखता सही है। कहा। मेरे साथ क्या हो रहा है उस पर मैं नियंत्रण नहीं कर सकता हूं, आप नहीं कर सकते। कई बार हमारा दिन बुरा जाता है, हमारे साथ बुरी घटना होती है और मैं उस पर नियंत्रण नहीं कर सकता, परंतु मेरे अंदर क्या हो रहा है उस पर मैं नियंत्रण कर सकता हूं। मैं सोचता हूं कि यही क्षमा है, मैं सोचता हूं कि यही दया है, मैं सोचता हूं कि यही ऊंचा रास्ता है। जॉन, मैं सच में क्षमा के विषय बातें करने पर विश्वास करती हूँ कि हमें दया के विषय बातें करना, क्योंकि यदि आपके पास उनके लिए और उनकी गलतियों के लिए दया की मनोदशा नहीं है तो उन्हें क्षमा करना असंभव है। आज सुबह मैं अपनी बाइबल टाइम में गलातियों 6 पढ़ रही थी और मैं उस पर कुछ नोट्स लिख रही थी। वो शुरू में वचन 1 में कहता है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए तो तुम जो आत्मिक हो, हम हमेशा सोचते हैं कि वो हम हैं, ओ मैं हूं, वो आत्मिक व्यक्ति से बातें कर रहा है, वो मैं हूं। तुम जो आत्मिक हो, जो कि पवित्र आत्मा के लिए जिम्मेदार हो, उसके नियंत्रण में हो,
तुम उसे सही करो, उसका पुनः गठन करो और उसे वापस उस रास्ते पर लाओ, परंतु इसे किसी भी अधिकार के तहत ना करें और नम्रता से करें। खुद पर दृष्टि बनाए रखें, कहीं ऐसे न कि तुम्हारी भी परीक्षा हो। वो आगे कहता है कि हमें एक दूसरे का भार उठाना है और बोझ भरी नैतिक गलतियां उठानी है, लोगों की अलग अलग बातें उठानी है, उन्हें उठाना है और उनके प्रति दया की मनोदशा रखनी है और जानना है कि परमेश्वर के अनुग्रह के कारण मैं यहाँ तक आई हूँ। मैं कई वर्षों तक कठोर दिल वाली, नैतिकतावादी, मांग करने वाली थी और वो सामान्यतः इसलिए थी क्योंकि जब मैं बढ़ रही थी तब मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार हुआ था। मुझे सच में बाकी कुछ मालूम नहीं था और फिर जब मैंने परमेश्वर का वचन सीखना शुरू किया और देखा कि मेरी मनोदशा गलत थी, वो तो पहला कदम था, आपको जानना है कि गलत है, परंतु दूसरा कदम है कि आपको उसे बदलना है। बिल्कुल ये आसान नहीं होता है, कई बार आपको इसे थामे रहना पड़ता है। हाँ, ये वचन तो भरा हुआ भाग है और आप तो जानते हैं मैं उसे कभी भी अपने घुटनों पर आए बिना नहीं पढ़ता हूँ और कहता हूँ परमेश्वर मुझे पश्चाताप करना है, क्योंकि हमारी मनोवृत्ति यह होती है कि जब मैं सोचता हूं कि मैंने आपसे कुछ उत्तम किया है या मैं कैसे दिखता या परखा जाता हूं, इसकी तुलना में बिना किसी कृपा से परखा जाता हूं, तो मनोवृत्ति यह होती है कि मैं ऐसी स्थिति पर आ जाऊं कि मैं आपसे उत्तम हूं। हाँ। और अब मैं आपको बताऊं कि आप क्या गलत कर रहे हैं। मुझे प्रचार करने दे, मुझे रेखा खींचने दे, मुझे तुलना करने दे। और वचन का वह भाग कहता है कि मसीह नहीं चाहता कि यह सब बातें हमारे जीवन में हो। वह नहीं चाहता है कि वह चाहता है कि वह सब कुछ समझने योग्य हो ताकि समय के अनुसार हम सब उस पार चले जाएं। सही कहा। मैं सोचता हूं कि हम जीवन की और छोटे छोटे दृष्टिकोण से देखते हैं। हम सोचते हैं कि हमेशा दूसरे का पुनर्गठन करेंगे, उन तक पहुंचेंगे, सुधारेंगे, सिखाएंगे। बिल्कुल सही। इसके बजाय कि हम दूसरी ओर हो, वह वचन का बड़ा भाग है और मैं सोचता हूं कि यह मसीह के मन से भरा है, कि वह चाहता है कि हमारा जीवन इसे ले ले, इससे भरा रहे। जानते हैं जॉयस, मनोदशा के विषय इस महीने जो कुछ हमने सिखाया है, सही सिखाया है, हम इस स्तर तक पहुंच सके हैं। हाँ, यह हमारे लिए असाध्य स्तर नहीं है। निश्चय ही हमें ऐसे ही नहीं दिया जाएगा और हम इसके किनारे पर ही नहीं रहेंगे, परंतु जो मनोदशा की शिक्षा आपने हमारे जीवन में रखी है उसका हम उपयोग करेंगे तो हम वहां तक पहुंच सकते हैं। वचन ऐसा नहीं है कि जहां तक हम नहीं पहुंच सकते वो हमसे बहुत ज्यादा दूर है। यदि हम उस तरह का जीवन जीने के लिए समर्पण करते हैं तो परमेश्वर हमें वहां अनुग्रह और बल देगा। और मेरा विश्वास है कि हम कर सकते हैं। मैं सोचती हूँ कि जब लोग गलतियां करते हैं तो उन्हें अलग रीति से प्रत्युत्तर देने के द्वारा हम शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। जब कोई कुछ गलत करता है तो मनोदशा होनी चाहिए, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मैं यहाँ आती हूँ। बिल्कुल सही। उन्होंने गलती की है, परंतु मैंने बहुत सी गलतियां की हैं। फिर मैं दूसरी मनोदशा सोचती हूँ, हमें उससे पीछे छुड़ाना है। मैं सोचती हूँ कि जब लोग गलती करते हैं तो हमारी मनोदशा होती है कि उन्होंने इसे जानबूझकर किया है। हाँ, बिल्कुल सही। जैसे तुमने वो जानबूझकर किया, तुम मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। और क्या आप जानते, मैं नहीं सोचती कि बहुत से लोग हर सुबह इस योजना के साथ नहीं उठते हैं कि वे दिन भर कितना बुरा काम करेंगे। और वो लोग तो खुद को जल्दी पहचानते हैं। हम उसे दूर करना जानते हैं, हम उन्हें जानते हैं उन्हें कैसे दूर करें। परंतु बहुत से लोगों का हृदय का उद्देश्य सही होता है, परंतु उनका व्यवहार हर समय सही नहीं होता। सही मनोदशा मेरी मदद करती है कि मैं मेरे दिन और मेरे जीवन का सही आरंभ करूं। इसका अर्थ यह नहीं कि गलत बातें नहीं होगी, परंतु ये मेरी मदद करती है कि मैं आरंभ करूं। मैं सोचता हूं कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपने दर्शकों को और मुझे एक बहुत ही अद्भुत भेंट दी है और आपने कहा कि हमारे पास मसीह की मनोदशा हो सकती है और हम उस मनोदशा को अपने जीवन में भाग होने दे सकते हैं। और यदि हम इसे करें तो कई वर्षों में वह मधुर हो जाएगा, केवल परमेश्वर के साथ के हमारे संबंधों में नहीं परंतु दूसरों के साथ में भी। ये सही है जॉन, क्योंकि यदि आप कड़वाहट को अपने हृदय में आने दें, शायद हर एक जीवित व्यक्ति कड़वा होना चाहता है तो उसे कड़वा होने के लिए कोई ना कोई कारण जरूर मिले। सही, बिल्कुल सही। सबके पास अपनी कहानी है। मैं जानती हूँ कि बहुत से लोगों ने ये वाक्य सुना है, आपकी समस्या आपको कड़वा बना सकती है या उत्तम बना सकती है। बाइबल क्या कहती है, उसे करने के लिए हमें रोज चुनाव करना पड़ता है। जैसे कुलुसियों में वो कहती है, दया पहन ले। बिल्कुल सही, दया पहन ले। इस विषय सोचे, आप दया कैसे पहन सकते हैं। जैसे हम स्वाभाविक रूप में कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मिक रूप में कपड़े पहनते हैं। ऐसा नहीं होता कि मैं अपने कमरे में जाऊं और जैकेट मुझ पर आ पड़े। मुझे उसे रैक से निकाल कर पहनना पड़ता है। साथ ही जबकि हम मसीह कहलाते हैं तो दयालु मनोदशा या क्षमा करने वाली मनोदशा हम पर अपने आप ही नहीं आएगी। हमें वो चुनना होगा और शायद प्रतिदिन हमें क्षमा करने की मनोदशा रखनी होगी और जल्दी से क्षमा करना होगा। बाइबल कहती है कि हमें जल्दी क्षमा करना चाहिए और मैं हमेशा कहती हूँ मैं जितनी जल्दी क्षमा करूँ तो उतनी ही कम संभावनाएं होती है कि बातें मेरे अंदर जाए और जड़ पकड़े। वो हाँ, दुष्ट भीतर आता है और निश्चय सब तरह की परेशानी और समस्या लाता है।
मैं सोचता हूँ कि फिर से यह निर्णय है जिसे हम पहले लेते हैं कि मैं दयालु और क्षमा करने वाला व्यक्ति हो जाऊंगा, मैं ऐसी मनोदशा रखूंगा। इसलिए जब यह मेरे साथ होता है, निर्णय तो पहले ले लिया गया है, हमें बस वह निर्णय बनाए रखना है। जॉन, आप हमारे साथ 5 सोमवार रहे, इसलिए हम आपकी सराहना करते हैं। मुझे ये पसंद है। और हम आशा करते हैं कि अगली बार भी आप आकर हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे। मैं जानती हूँ कि सब आपसे प्यार करते हैं और वे आपकी शिक्षा और बहुत सी अद्भुत किताबें पसंद करते हैं, इसलिए फिर से आपका सच धन्यवाद। में आप हमारे इसे एक साथ करना सच में आनंद की बात है। मुझे पसंद है। जॉयस, मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। आपका हमारे टेलीविजन कार्यक्रम में हम इस हफ्ते मनोदशा की शिक्षा आगे देखते जाएंगे और मैं आशा करती हूँ जब हम मनोदशा के विषय सिखा रहे थे तो आप हमारे साथ इतने दिन और सप्ताह जुड़े, इसलिए मैं आपकी सराहना करती हूँ और मैं आपकी गवाही सुनने के लिए राह देखूंगी कि कैसे परमेश्वर ने आपकी मनोदशा बदल दी है, आपके जीवन का दृष्टिकोण बदल दिया और इसलिए आपका जीवन बदल गया। प्रभु आशीष दे, हमारे साथ बने रहें ताकि आप इस स्रोत का लाभ उठाने के लिए उपयुक्त जानकारी प्राप्त कर सकें।